हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ और सवालों के बारे में बात करेंगे और उसके आसान से आसान तरीके क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप ऑफलाइन में मुझसे पढ़ रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि उसी प्रकार से ये इन वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ये फ़िलहाल संभव नहीं है। आप समझिए इस बात को कि ऑफलाइन में कई सारी बातें होती है जो मैं आपको कह सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये सारी बातें इस पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ही मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट करूँ, उसके बाद आपको वही इंटरटेनमेंट मिलेगा मुझसे जो आप मुझसे उम्मीद करते हो। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको क्लास में पढ़ाता, ऑफलाइन में पढ़ाता, वही कंटेंट आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सीख पा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर की और थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन दिखाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए और इसको थोड़ा सा सीरियसनेस से लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये एक छोटी सी सलाह थी मेरी आपसे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक नया सवाल है। आप इसकी फ़िक्र छोड़ दीजिए कि ये सवाल कहाँ पे ख़त्म हुआ था, सवाल कहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ा रहा हूँ कि मैंने जहाँ पे सवाल ख़त्म किया था उसके आगे ये सवाल है। और चलिए देखते हैं सवाल, बाकी बातें बाद में करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष स- चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाती है। तो यहाँ से आप इस सवाल से आपको रेट पूछ रहा है। तो इस प्रकार के खास सवाल को करने का एक अनोखा तरीका है। जब 2 सालों की बात होती है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जब 3 सालों की बात होती है तो हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जब 4 सालों की बात होती है तो हम फोर्थ पावर फाइंड करते हैं। फोर्थ पावर मीन्स 1/4 पावर फाइंड करते हैं। इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को करना काफ़ी आसान रहता है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 1348.32 रुपया हो जाता है 1200 से। तो यहाँ से अगर डेसिमल आप हटाइए तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और ये बढ़कर 1,20,000 और ये 1,34,832 हो जाएगा। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना, तो ये 15,000 अनुपात 16,854, इसको और ब्रेक करने पर आप पाएंगे। अब देखिए, इसको ब्रेक करना, कैलकुलेट करना, ये तो आपका काम है। मैंने करके रखा है तो यहाँ पे लिखा दूँ। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में कितना कैलकुलेट कर पाऊँगा। अब देखिए, अंडर रूट 2500 अनुपात अंडर रूट 2809, तो आप देख पाएंगे कि 2500 का स्क्वायर रूट 50 और 2809 का स्क्वायर रूट 53। कैसे? बेस मेथड से। देखिए यहाँ पे आपको 09 दिख रहा है, 09, और ये 28 जो है वो 25 से 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 53 हो जाएगा। अगर आप बेस मेथड जानते हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी सम है वो 50 से वो कितना हो रहा है, 53 हो जा रहा है। 50 से कितना हो रहा है, वो 53 हो जा रहा है। तो अब देखिए 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 3 इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना में? 50 में। तो 100 में कितना, तो 50 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, 6%। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया होगा और इस प्रकार का सवाल आप भविष्य में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए कुछ और सवालों की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, 5 वर्ष की अवधि में एक निश्चित राशि 2500 रुपये और 7 वर्ष के अंतराल में 3,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये सब इस प्रकार के सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सवाल अब आपसे आसानी से हो पा रहे होंगे। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि अब देखिए 5 वर्ष में 2500
और 7 वर्षों का अंतराल पर 3000, तो प्रिंसिपल प्लस 7 साल का ब्याज मिला के ये 3000 हो जाता है। प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज मिला के 2500 हो जाता है। जब आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल कट हो जाएगा, 7 में 5, तो 2 वर्ष का एसआई कितना आएगा यहाँ से 500 रुपये, और 1 साल का साधारण ब्याज आपको यहाँ से मिलेगा 250 रुपये। अब अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे या फिर इस चीज़ को मैं यहाँ पे कहीं पे बिठा सकता हूँ, तो यहाँ पे बिठाने पे आपको मिल पाएगा प्रिंसिपल बराबर 2500 माइनस अब 5 गुना एसआई, तो 5 गुना 250, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1250 के बराबर आएगा, और जो कि आपका मूलधन होगा। इस प्रकार से आप इस तरह के सवाल को आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। ये मेरा पर्सनल नोट्स है, और आप समझिए कि पीडीएफ के रूप में पढ़ने का एक आपको इसका फ़ायदा ये पहुँचेगा कि जैसे कि एक जो नॉर्मल टीचर जो पढ़ाते हैं वो वीडियो लेक्चर के थ्रू 1 घंटे में 6 सवाल 7 सवाल मुश्किल से 10 सवाल हो पाते हैं। मैं आपको इन पीडीएफ की मदद से 10 सवाल सिर्फ एक 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में करवा पा रहा हूँ। तो आप समझिए इससे आपको बेनिफिट है, आपका समय कम लग रहा है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, पीडीएफ को कॉपी कर पा रहे होंगे, आपको ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने की संभावना इसमें बहुत कम है। तो आप इसका इम्पोर्टेंस को समझिए और एक सीरियसनेस के साथ देखिए। चलिए देखते अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल कहता है कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक दर पर 926.10 रुपये हो जाती है। आज समझिए इंटरेस्ट दिया गया प्रति वर्ष, प्रति वर्ष कहने का मतलब है 10% ईयरली इंटरेस्ट कितना बोला है 10%, और यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे अब देखिए 1 साल में 6 महीना कितने बार आएगा, तो आप बोलेंगे 2 बार आएगा। तो इस तरीके से जो सवाल है ना आपका बन जाएगा CI 2 साल का, मीन्स यहाँ पे 2 साल वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। तो सब अमाउंट जैसे कि दिया, कुल मिला के बात क्या बोली गई है कि जैसे कि 926.10 है, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 1 0 और लगेगा। इस तरीके से इस तरीके से 8000 अनुपात 9261 हो जाएगा। तो आप यहाँ से जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा ये 21। तो यहाँ से रेट कितना आ गया 1/20 इंटू 100 बराबर कितना 5%। अब समझिए जैसे कि अगर 2 साल बोला गया है, चलिए इस सवाल को देखते हैं बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कुछ और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 वर्षों के साधारण ब्याज में धन की राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष प्रतिशत की दर ज्ञात करें। आप समझिए ये सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है। 8 वर्षों में साधारण ब्याज की धन एक राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो आपको फॉर्मूला मैंने करवाया था कि जब भी आपको रेट फाइंड करना हो तो n-1/t इंटू कितना 100, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। n तिगुना हो रहा है 3 - 1, समय 8 साल बोला गया है, गुने का 100, तो रेट कितना आप निकाल पाएंगे यहाँ से 25%। चलिए कुछ और सवालों की आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल देखिए, इस प्रकार के सवाल भी मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। धन की एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1008 रुपये और 3.5 वर्षों में 1164 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। सवाल काफ़ी आसान है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल, 3/1/2 का मतलब 3.5 साल का, 3 साल में ये पूरा अमाउंट कितना बन रहा है 1164 रुपये, और प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज मिला के कितना बन रहा है 1008 रुपये। तो यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि 1.5 साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा 156 रुपये। इस तरीके से 1.5 साल का ब्याज कितना आएगा 156 रुपये। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं किसी में भी बिठा के।
1008 माइनस 2 साल का ब्याज अगर माइनस कर दिया जाए तो ये क्या मिलेगा आपको, प्रिंसिपल यहाँ से मिल जाएगा 800 रुपये। प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, 800 रुपये। और मैं अगर आगे बात करूँ तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे कितना दिया गया है, अगर प्रिंसिपल में, अगर आप प्रिंसिपल में ये और 2 वर्षों का अमाउंट कितना बोला है यहाँ पे 1008 रुपये, और ऐसा यहाँ पे कितना बोला गया है 156 का आधा कितना हो जाएगा, ये 156 का आधा कितना हो जाएगा ये। जैसे कि अगर मैं एसआई का बात करूँ, यहाँ पे एसआई कितना आया था 104 रुपये, 104 रुपये। तो रेट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, 100 रेट आप फाइंड कर सकते हैं। 104 रुपये का ब्याज मिला, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना आया था 800 रुपये। रेट हमें फाइंड करना है, टाइम कितना 1 साल। अब बेटे ये कितना हो जाएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान यहाँ से 13% के बराबर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो सही होगा वो 800 प्रिंसिपल और 13% क्या होगा ब्याज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल आपको काफ़ी समझ में आया होगा, आपको ये सवाल पसंद आया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, सिर्फ डाटा बदलते हैं। कुछ डेसिमल लगकर, कुछ फ्रैक्शन लगकर सवाल को मुश्किल बनाया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही होता है हमेशा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, 12,500 रुपये की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। कहने का मतलब आप समझिए कि 12,500 रुपये का जो राशि है वो 15,500 हो जाता है। तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला 3,000 रुपया, इंटरेस्ट कितना मिला 3,000 रुपये। कितना में प्रिंसिपल कितना था ये 12,500। अगर 12,500 में 3,000 का इंटरेस्ट तो 100 में कितना, तो यहाँ से आप आसानी से रेट फाइंड कर सकते हैं 24%। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो 24% रेट आया है, ये जो 24% रेट आया है कितने वर्षों का, 4 वर्षों का। अगर 4 वर्षों का इंटरेस्ट 24% रेट 24% है तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा 6%। इस सवाल को आप बेसिक से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बड़ा आसानी से, कि 3,000 ब्याज मिला है 12,500 रुपये पर, प्रिंसिपल आर रेट फाइंड करना है 4 वर्षों का, बटे का 100। तो यहाँ से आप रेट फाइंड कर सकते हो सॉल्व करके कि 6% आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। एक निश्चित धनराशि 5 साल के बाद 9800 और 8 साल के बाद 12,005 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो बड़ा आसान सा इस प्रकार का सवाल हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल है आप खुद से कर पाएंगे। सॉल्यूशन भी आपके सामने लिखा गया है, तो इस सवाल को आप एक बार ज़रूर अपने खुद से करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अंदर से एक अच्छी खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है हमारा। चलिए इस सवाल की ओर देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 10 वर्षों के बाद 600 रुपया होगा। मतलब कि कोई भी एक अमाउंट सम दिया है, कोई प्रिंसिपल दिया है, 10 सालों के बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा 600 रुपये। यदि मूलधन को 5 साल के बाद तिगुना कर दिया जाए, मतलब कि जितना पैसा आप किसी को लगाए थे, दिए थे, अगर आप उतना ही तिगुना पैसा 5 सालों के बाद दे दें तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज आपको कितना मिलेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब समझिए सवाल को आप कैसे कर पाएंगे। जैसा कि प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, पी मान लेते हैं, आर भी नहीं दिया गया है, रेट टाइम बोला है 10 साल का जो ब्याज है वो कितना है 600। तो यहाँ से आप पी आर का मान कितना निकाल पाएंगे 6,000। उसके बाद ये बोला गया है कि प्रिंसिपल पी रेट आर 5 साल 5/100। अब प्लस अगर पहला 5 साल के लिए प्रिंसिपल पी हो, अगला 5 साल के प्रिंसिपल को तिगुना कर दिया जाए,
3p हो जाएगा इंटू आर इंटू 5 तो बटे 100 बराबर कितना आएगा ये, आप इसको जब सोल्व कर पाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 पी आर बटे का 100। और पी आर का मान अगर आप यहाँ पे बिठा दें, तो कितना निकाले थे आप, पी आर का मान 6000, तो 20 गुने 6000 अब बटे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से आप कितना निकाल पाएंगे 1200। इसका अर्थ है कि आपको कुल मिला के आखिरी साल में 10वें साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1200 रुपये। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ कम समझ में आई है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए आगे एक सवाल बोला गया है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 7 साल बाद 1750 हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया होगा। देखिए सवाल का मतलब क्या है कि किसी अमाउंट पर 7 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1750 रुपये का। तो प्रिंसिपल पे इंटू आर इंटू 7 साल का ब्याज कितना मिला, 1750। किसी भी सवाल को करने का एक ख़ास तरीका, एक सिंपल तरीका ये है कि जो जो बातें उसमें कही गई है, जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, उसको आराम से पहले लिख लिया जाए, जिससे कि सवाल के स्टेप को बढ़ाने में हमें आसानी हो। आगे अगर बात करें तो बोला गया है कि अगर रेट को हम 2% बढ़ा दें, रेट क्या करें 2% बढ़ा दें, तो प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 2 इंटू 7 बटे 100 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन और पी अलग और आर मीन्स कहने का मतलब दो वेरिएबल हो जाता है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, और मिलता हूँ आपसे कुछ नए और अच्छे सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, और अगर आपको ये मेरी नोट्स, मेरे मेथड्स, मेरे सवाल आपको अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छा लगे शेयर करें, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।